हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। और आज हम फिर से उपस्थित हैं आप लोगों के साथ एक नए प्रश्न के साथ, जो कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का है। बिलासपुर डिवीजन में इसके लिए एग्जाम हुआ है। संटिंग जमादार के लिए, संटिंग मास्टर भी कहते हैं, संटिंग जमादार भी कहते हैं। और इसका जो डेट ऑफ एग्जाम है वह 29/8/2024 यानी 29 अगस्त 2024 को इसका एग्जाम हुआ है। इसमें बहुत सारे प्रश्न, लगभग 90% जो प्रश्न है पिछले एक एग्जाम हुआ था इसी डिवीजन का, बिलासपुर डिवीजन का ही, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का, जो कि गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए हुआ था। और उसी में से निकाल करके बहुत सारे प्रश्न, 90% प्रश्न जो है उसमें से उठा करके और इसमें दिया गया है। इसलिए दोस्तों, हमें नए प्रश्नों से जो है तैयारी करना बहुत ही जरूरी है। जितने भी नए नए तरह के प्रश्न आ रहे हैं और मैं जो लेकर आ रहा हूँ, उन वीडियो को पूरा देखिए। आपकी तैयारी जो है उम्दा किस्म का होगा, क्वालिटी का होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट भी अवश्य करें। मैं मानता हूं कि कुछ एक दो मिस्टेक हो जाता है, और मिस्टेक रहता है, उसको आप जो है, अगर डाउटफुल लग रहा है तो आप दूसरे जगह से रेफर कीजिए, बुक से रेफर कीजिए, गूगल से रेफर कीजिए, और उसके बाद उसको आप सही करके और तब आप प्रश्न को पढ़िए। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ भी 120 मिनट का समय है। फुल मार्क्स 100 है, और यहाँ जो है 110 प्रश्न दिए गए हैं। 101 से लेकर 110 जो है वह राजभाषा के वैकल्पिक प्रश्न है, ऑप्शनल है। आप उसे चाहे तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जो जितने भी रूल्स हैं वो सभी अन्य जैसे परीक्षाओं में होता है, सेम इसमें भी वही है। 1/3 निगेटिव मार्किंग जो है उस तरह का, वो सभी इसमें अवेलेबल है। चलिए हम सीधा प्रश्न के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ गार्ड? निम्नलिखित में से कौन गार्ड की ड्यूटी नहीं है? ट्रेन का सुरक्षित परिचालन को सुनिश्चित करना, ट्रेनों की विलंबता का हिसाब रखना, पैसेंजर ट्रेनों की समयबद्धता को सुनिश्चित करना, ट्रेन संचालन के लिए पैनल परिचालन। यह जो है पैनल ऑपरेशन, यह ऑफ ट्रेन मूवमेंट, फॉर ट्रेन मूवमेंट, यह जो है गार्ड की ड्यूटी नहीं है। आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट केप्ट इन द लाइन बॉक्स? निम्नलिखित में से किसे लाइन बॉक्स में नहीं रखा जाता है? जीएनएसआर रखा जाता है, 3 रंगों वाली टॉर्च रखा जाता है, पटाखा रखा जाता है, अतिरिक्त मोबाइल फोन यह नहीं रखा जाता है। आंसर ऑप्शन डी है, स्पेयर मोबाइल फोन नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। लोको पायलट कैन नॉट स्टार्ट ट्रेन डिस्पाइट गिवन सिग्नल अंटिल एंड अनलेस। सिग्नल देने के बावजूद लोको पायलट ट्रेन को तब तक स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक कि स्टेशन मास्टर उसे स्टार्ट करने के लिए अनुदेशित न करे, खंड नियंत्रक उसे स्टार्ट करने के लिए अनुदेशित न करे, टीएलसी उसे स्टार्ट करने के अनुदेशित न करे, गार्ड उसे स्टार्ट करने के लिए अनुदेशित न करे। तो जब तक गार्ड जो है इंस्ट्रक्शन नहीं देता है स्टार्ट करने के लिए, तब तक जो है सिग्नल देने के बावजूद भी लोको पायलट अपनी गाड़ी को स्टार्ट नहीं करता है। तो आंसर ऑप्शन डी होगा, गार्ड जब तक उसे अनुदेशित न करे तब तक वह स्टार्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। गार्ड बिलोंग्स टू विच डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे? गार्ड रेलवे के किस विभाग से संबंधित होता है? यह ऑपरेटिंग से होता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यूनिफॉर्म ऑफ गार्ड इज ऑफ विच कलर? गार्ड की वर्दी कौन सा रंग का होता है? तो गार्ड और स्टेशन मास्टर दोनों का व्हाइट होता है, यहाँ व्हाइट होगा। आंसर ऑप्शन डी है, व्हाइट, सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फुल फॉर्म ऑफ बीपीसी इज? बीपीसी का पूर्ण विवरण क्या होता है? बीपीसी का ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। आंसर ऑप्शन ए है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विच टाइप ऑफ बीपीसी हैज लॉन्गेस्ट वैलिडिटी? बीपीसी का कौन सा प्रकार की वैधता सबसे अधिक होती है, सबसे लंबी होती है? कौन सा है? इंटेंसिव है, प्रीमियम है, सीसी रेक है, उपरोक्त में से सभी की वैधता समान है। तो यहाँ जो है कौन सा? आंसर ऑप्शन सी होगा, सीसी रेक की वैधता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। विच टाइप ऑफ वैगन इज मोस्ट सुटेबल फॉर कोल लोडिंग? कोयला लोडिंग के लिए वैगन कौन सा प्रकार सबसे उपयुक्त है? इसमें बॉक्सेन जो है सबसे उपयुक्त है। आंसर ऑप्शन ए है, बोस्ट बीसीएन बीटीपीएन दिया गया है। आंसर ऑप्शन ए होगा, बॉक्सेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इफ ए ट्रेन रन्स एट अ स्पीड ऑफ 100 kmph देन हाउ मच इट विल ट्रेवल इन हाफ एन आवर? यदि किसी ट्रेन की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये आधा घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 100 है तो आधा घंटे में, 1 घंटे में 100 जाएगा, आधा घंटे में 50 जाएगा। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। गार्ड डजंट एक्सचेंज सिग्नल विथ? गार्ड किसके द्वारा सिग्नल का आदान प्रदान नहीं करेगा? स्टेशन मास्टर के द्वारा करेगा, गेटमैन के साथ करेगा, पॉइंट्समैन के साथ करेगा, कंट्रोलर? कंट्रोलर के साथ नहीं करता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11।
डेटोनेटर इज नॉट यूज्ड, पटाखा का उपयोग नहीं किया जाता है। किस लिए नहीं किया जाता है? आपात स्थिति में ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए, आपात स्थिति में ट्रेन को रोकने के लिए, कुहासा के दौरान लोको पायलट को सचेत करने के लिए, दुर्घटना के बाद ट्रेन को सुरक्षित करने के लिए। तो यहाँ जो है आंसर ऑप्शन ए होगा, टू स्टार्ट ए ट्रेन इन केस ऑफ इमरजेंसी। आपात स्थिति में ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए नहीं बल्कि रोकने के लिए पटाखा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। जोनल हेडक्वार्टर ऑफ ईसीआर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो है मुख्यालय पूछा गया है। जोनल मुख्यालय कहाँ है? तो यह हाजीपुर है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेलवे डिवीजन, निम्नलिखित में से कौन एक रेलवे डिवीजन नहीं है? हुबली डिवीजन है, रायपुर डिवीजन है, फिरोजपुर डिवीजन है, कटनी, कटनी डिवीजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। गार्ड विल नॉट डू ड्यूटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग, गार्ड निम्न में से किसकी ड्यूटी नहीं कर सकता है? कौन सी ड्यूटी नहीं कर सकता है? एसएलआर में ड्यूटी करेगा, बीवीजेडआई में करेगा, बीवीजेडसी में करेगा, पीआरएस, पीआरएस में वह नहीं कर सकता है। पीआरएस पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम है, उसमें गार्ड ड्यूटी नहीं कर सकता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। कैपिटल ऑफ असम इज, असम की राजधानी कहाँ है? असम की राजधानी दिसपुर है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। परमिसिबल कैरिंग कैपेसिटी फॉर CC+8 रूट इज, CC+8 रूट के लिए अनुमेय वहन क्षमता क्या है? इसके लिए 93.6 है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग विभाग से संबंधित है? लोको निरीक्षक या नहीं है, मूवमेंट इंस्पेक्टर, यातायात निरीक्षक, यह जो है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से संबंधित है। सेफ्टी या सेफ्टी से है, और कमर्शियल इंस्पेक्टर कमर्शियल से है, यह जो है CNW, ये जो है मैकेनिकल से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट द फॉर पावर ब्लॉक, पावर ब्लॉक के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? इस दौरान कोई ट्रेन नहीं चल सकती है, केवल विद्युत ट्रेन चल सकती है, केवल डीजल ट्रेन चल सकती है, सभी ट्रेन चल सकती है। तो पावर ब्लॉक यानी जो है ओएचई की सप्लाई को बंद कर दिया गया है। इस समय पर सिर्फ और सिर्फ डीजल ट्रेनें चल सकती है। ओनली डीजल ट्रेन कैन रन, केवल डीजल ट्रेन चल सकती है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। लोअर पीडीडी रिजल्ट्स इनटू, कम पीडीडी के परिणाम स्वरूप होता है। क्या होता है? यह जो है लोगों का कम डिटेंशन होता है उस समय पर। क्रू की अत्यधिक विलंबता, क्रू की न्यूनतम विलंबता, लोकोमोटिव की न्यूनतम विलंबता और लोकोमोटिव की अधिक विलंबता। तो यहाँ जो है लेस डिटेंशन ऑफ लोकोमोटिव होता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकोमोटिव कैन बी यूज्ड इन पैसेंजर ट्रेन ओनली, निम्नलिखित में से कौन सा लोकोमोटिव का उपयोग केवल यात्री ट्रेनों में के लिए होता है? तो यात्री रहेगा उसमें पी जरूर रहेगा, या WAG, जी मतलब गुड्स है, WDM, एम का मतलब मिक्स है, WAP, पी यानी यह जो है पैसेंजर यानी पैसेंजर कैरिंग ट्रेन के लिए यह यूज होगा। यहाँ WAG है, यहाँ जी गुड्स के लिए है। यहाँ क्या हो गया? आंसर ऑप्शन सी है, WAP7, यह जो है सिर्फ पैसेंजर ट्रेन के लिए यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। रेल डिस्टेंस बिटवीन नागपुर एंड बिलासपुर स्टेशन इज अप्रॉक्स, नागपुर और बिलासपुर स्टेशन के बीच मध्य रेल के बीच दूरी यानी कि मध्य दूरी, रेल दूरी लगभग कितनी होगी? तो यह जो है लगभग 410 किलोमीटर है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू कोरबा, निम्न में से कौन सी नदी कोरबा से होकर गुजरती है? यह जो है हसदेव है। यह सेम क्वेश्चन सब पूछा गया है, आप देख सकते हैं। पहले आप वीडियो निकाल कर देखिए, उसमें से जो है मैक्सिमम 90% क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। जोनल हेडक्वार्टर ऑफ WCR, WCR का जोनल मुख्यालय कहाँ है? WCR यानी वेस्ट सेंट्रल रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, यह जो है जबलपुर है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन इज नॉट लोकेटेड इन ACCR, निम्नलिखित में से कौन सी मंडल ACCR में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में स्थित नहीं है? रायपुर है, नागपुर है, बिलासपुर है और चक्रधरपुर। यह चक्रधरपुर नहीं है, यह ACR में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, भारत के गृह मंत्री कौन है? अभी अमित शाह है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। विश्वनाथन आनंद प्ले, विश्वनाथन आनंद किस खेल से है? यह शतरंज से है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। बेलपहाड़ इज लोकेटेड बिटवीन, बेलपहाड़ किन स्टेशनों के बीच स्थित है? यह रायगढ़ और ब्रिजराज नगर के बीच स्थित है। आंसर ऑप्शन ए है, रायगढ़ एंड ब्रिजराज नगर।
आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग मैनुअल इज केप्ट इन लाइन बॉक्स? लाइन बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा मैनुअल या नियमावली रखी जाती है? कमर्शियल मैनुअल नहीं रखा जाता है, इंजीनियरिंग मैनुअल नहीं रखा जाता, दुर्घटना मैनुअल या एक्सीडेंट मैनुअल रखा जाता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस डजंट कम अक्रॉस विच ऑफ द स्टेशन? दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस निम्न किस स्टेशन से होकर नहीं गुजरती है? यह जो है नागपुर से होकर नहीं गुजरता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। अथॉरिटी T693B इज यूज टू, प्राधिकार T693B का उपयोग किया जाता है किस लिए? सिग्नल को खराबी के दौरान ट्रेन को पास करने के लिए, जब जो है सिग्नल डिफेक्टिव है और उस समय पर जो है ट्रेन को पास करना है, तो पास ट्रेन ड्यूरिंग सिग्नल डिफेक्ट, सिग्नल के खराबी के दौरान ट्रेन को पास करने के लिए T693B का उपयोग होता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। HOER इज रिलेटेड टू, HOER आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन संबंधित है, किससे संबंधित है? कार्य के घंटे से संबंधित है, रेस्ट से संबंधित। ए एवं बी दोनों सही है, ना ही ए ना ही बी, ये ए और बी दोनों सही है। यह जो है रूल्स किससे संबंधित? आवर्स ऑफ वर्क से और रिलेटेड टू रेस्ट से यह रूल बताता है। आंसर ऑप्शन सी है, ए एवं बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्रू लिंक इन पैसेंजर ट्रेन मीन्स, यात्री गाड़ियों में क्रू लिंक का मतलब है, इसका मतलब क्या है? यह जो है दिन के अनुसार और ट्रेन के अनुसार क्रू की अनुसूची और उसका विवरण होता है। क्रू डिटेल्स अबाउट शेड्यूल डे वाइज एंड ट्रेन वाइज, क्रू डिटेल्स शेड्यूल डे वाइज एंड ट्रेन वाइज। आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रू चेंजिंग पॉइंट? निम्नलिखित में से कौन सा क्रू चेंजिंग पॉइंट नहीं है? यह जो है उस जो जोन है या उस जो डिवीजन है उसके संबंधित है। शहडोल, तिजोरी, सूरजपुर, उमरिया। यह जो है पिछले में भी पूछा गया था, इसमें जो है आंसर है वह उमरिया है। आंसर ऑप्शन डी है उमरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। स्टेशन नियरेस्ट टू सुहागपुर माइंस इज, यह भी क्वेश्चन जो है पहले पूछा गया था, यह बुढ़ार स्टेशन के पास है, बुढ़ार। आंसर ऑप्शन सी है, सुहागपुर माइंस स्टेशन के नजदीक है बुढ़ार स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। बीच ऑफ द फॉलोइंग वैगन डज नॉट हैव ए डोर? निम्नलिखित में से किस वैगन में दरवाजा नहीं होता है? बॉक्सन में होता है, BLC में नहीं होता है, BCN में होता है। तो यहाँ आंसर होगा आंसर ऑप्शन बी, BLC। यह फ्लैट वैगन होता है, इसके ऊपर कंटेनर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। सीमेंट इज जनरली लोडेड इन, सामान्यतः सीमेंट का लदान किया जाता है, किसमें किया जाता है? BCN में किया जाता है। यह कवर्ड वैगन रहता है, BCN। आंसर ऑप्शन डी है, BCN। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। WBC बिलोंग टू विच डिपार्टमेंट? WBC किस विभाग से संबंधित है? यह जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट से संबंधित है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। कटनी स्टेशन फॉल्स अंडर विच जोन? कटनी स्टेशन किस जोन के अंतर्गत आता है? यह जो है WCR में आता है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। पॉइंट्समैन इज नॉट इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग? पॉइंट्समैन इनमें से किससे में सम्मिलित नहीं होता है? सिग्नल का आदान प्रदान होता है, रेक का स्टेबलिंग होता है, संपर्क फाटक का परिचालन यह भी करता है, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन ब्लॉक उपकरण का परिचालन इसमें जो है पॉइंट्समैन सम्मिलित नहीं होता है। यह सिर्फ और सिर्फ स्टेशन मास्टर का काम है। आंसर ऑप्शन डी है, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन, इसमें पॉइंट्समैन सम्मिलित इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। हाइट गेज इन LC गेट प्रोटेक्ट्स, हाइट गेज संपर्क फाटक को सुरक्षित करता है, किससे? हाइट गेज किसके लिए होता है? OHE के लिए होता है। आंसर ऑप्शन ए है, OHE से सुरक्षा के लिए हाइट गेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। कलर ऑफ वाटर इज, पानी का रंग कैसा होता है? यह कैसा है? पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कोच? निम्नलिखित में से कौन कोच का एक प्रकार नहीं है? ICF कोच है, LHB कोच है, BRN क्या है? BRN बैगन है। आंसर ऑप्शन सी है, यह कोच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सीडेंट इन रेलवेज? निम्नलिखित में से कौन रेलवे में दुर्घटना का कारण नहीं है? डिरेलमेंट है, कॉलिजन भिड़ंत है, सिग्नल को खतरे में पार करना है, ऑकरेंस ऑफ रेल फ्रैक्चर, रेल फ्रैक्चर जो है यह दुर्घटना का कारण नहीं है, दुर्घटना नहीं है, दुर्घटना नहीं माना जाएगा। एंड एक्सीडेंट, यहाँ है एक्सीडेंट हिंदी का क्वेश्चन में और इसमें थोड़ा सा फर्क है, यहाँ ध्यान देना है।
इज नॉट एन एक्सीडेंट, किसे एक्सीडेंट नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर जो है यह कारण हो सकता है, लेकिन यह जो है यह पूछा गया नॉट एन एक्सीडेंट, तो यह आंसर ऑप्शन डी होगा, अकरेंस ऑफ रेल फ्रैक्चर की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, थिंग्स विच आर नॉट सीन ड्यूरिंग सिग्नल एक्सचेंज, सिग्नल आदान प्रदान के दौरान चीजें जो दिखाई नहीं देती है, दिखी नहीं जाती है, उसमें ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। अलर्टनेस ऑफ क्रू किया जाता है, हॉट एक्सल किया जाता है, लटकता हिस्सा हैंगिंग पार्ट देखा जाता है, क्रू लाइन बॉक्स नहीं देखा जाता। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय रेलवे फॉर कोचिंग ट्रेन ऑपरेशन, कोचिंग ट्रेन के परिचालन के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। किया जाए आईसीएमएस का किया जाता है, इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, 228 इज डिवाइडेड बाय 19 गिव्स, 228 को 19 से भाग देने पर क्या आएगा। तो 19 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, तो कितना होगा 19 और फिर बच जाएगा 3, 19 यानी 38, 92 तो 19 2, यानी कि आंसर ऑप्शन सी होगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, प्राइस ऑफ ए शर्ट इज ₹500, इफ शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट देन न्यू प्राइस वुड बी, एक कमीज की कीमत 500 रुपया है, यदि दुकानदार 20% की छूट देता है तो नई कीमत क्या होगी। 20% की छूट 500 पर 20% की छूट 100 रुपया हो जाएगा, घट के कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन इज मेंशन्ड इन, स्थायी गति प्रतिबंध का उल्लेख होता है, कहाँ होता है, या WTT में होता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इफ एन ऑफिसर इज होल्डिंग पोस्ट ऑफ DSC इन ए रेलवे डिवीजन देन स्टैंड्स फॉर, यदि कोई अधिकारी DSC के पद पर है तो DSC का पूर्ण रूप क्या होता है, उसका आशय क्या होता है। तो यह जो है डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर होता है। आंसर ऑप्शन सी है, डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, DMM ऑफिसर इन इंडियन रेलवे इज, भारतीय रेलवे में DMM अधिकारी होते हैं, कौन होते हैं, तो डिविजनल मटेरियल मैनेजर होते हैं। आंसर ऑप्शन सी है। आंसर ऑप्शन सी है, डिविजनल मटेरियल मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द वैगन डज हैव ए डोर इन इट, कौन सा वैगन में दरवाजा होता है। BCN में दरवाजा होता है, BCN में दरवाजा होता है, BLC में नहीं होता, BTPN नहीं होता, BRN में नहीं होता है। आंसर ऑप्शन ए होगा, BCN। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकोमोटिव हैज द मैक्सिमम हॉर्स पावर, निम्नलिखित में कौन सा लोकोमोटिव में अधिकतम हॉर्स पावर होता है। G7, G9, G5 और G12, G12 में सबसे ज्यादा पावर है। आंसर ऑप्शन डी है, G12। ब्लू वाला जो होता है मधुपेरा में बना और 60 सीरीज का होता है। आंसर ऑप्शन डी है, G12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लास्ट व्हीकल ट्रेन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम वाहन ट्रेन के संबंध में सही नहीं है। पीछे बिना गार्ड के चलना, पीछे जुड़ा टेल लैम्प, पीछे जुड़ा LV बोर्ड, ट्रेन में कोई ब्रेक वैन का नहीं होना। यह जो है आंसर ऑप्शन डी होगा, नो ब्रेक वैन एट ऑल इन द ट्रेन। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, सेल लाइफ ऑफ डिटोनेटर इज, पटाखा का जीवन काल क्या होता है, पटाखा की आयु 5 साल होता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ गुड्स वैगन, निम्नलिखित में से कौन सा गुड्स वैगन का प्रकार नहीं है। BRN है गुड्स वैगन, BCN है गुड्स वैगन, LHB क्या है, LHB कोच होता है, और BTPN गुड्स वैगन है। आंसर ऑप्शन सी होगा, LHB। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, जोनल हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न रेलवे इज इन, उत्तरी रेलवे का जोनल मुख्यालय कहाँ है। यह उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिवीजन इन इंडियन रेलवे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे में एक डिवीजन नहीं है। भोपाल डिवीजन है, जबलपुर डिवीजन है, धनबाद डिवीजन है, ग्वालियर डिवीजन नहीं है। आंसर ऑप्शन डी होगा, ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, ART स्टैंड फॉर, ART का मतलब क्या होता है, ART का आशय है, उसका फुल फॉर्म बताना है, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, माराडोना प्लेड विच स्पोर्ट्स, माराडोना किस खेल से संबंधित है। माराडोना फुटबॉल से संबंधित है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, 287 माइनस 193 गिव्स, 287 में से 193 घटाया गया तो उसका परिणाम क्या होगा। तो यहाँ देख लेंगे, यहाँ 7 में से 3 गया तो यहाँ 4 हो जाएगा। 4 किस में है, 4 किसी में नहीं है, यही होगा
और 28 में से 19 गेट चला गया तो 99 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है 94। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। स्पीड रेस्ट्रिक्शन आर जनरली इम्पोज्ड ऑन, गति प्रतिबंध सामान्यतः लागू होता है। कहाँ लागू होता है? इंजीनियरिंग कार्यस्थल पर लागू होता है, हाई डिग्री कर्व उच्च डिग्री घुमाव पर होता है, निम्न शक्ति पुलों पर, लो स्ट्रेंथ अगर ब्रिज का तो उस पर होता है, ऑल ऑफ दी। इन सभी स्थिति में कॉशन ऑर्डर लागू किया जाता है, गति प्रतिबंध लगाया जाता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। जनरली स्पीड रिस्ट्रिक्शन आर नॉट इम्पोज्ड ऑन, सामान्यतः गति प्रतिबंध कहाँ नहीं लगाया जाता है? हाई डिग्री कर्व ये लगाया जाता है, बोल्डर फॉलिंग जोन लगाया जाता है, एलसी गेट इन सेक्शन, साइट ऑफ बेल्ट फेलियर। एलसी गेट सेक्शन ये जो है सामान्यतः नहीं लगाया जाता है, उसमें जब उस समय पर लगाया जा सकता है जबकि गेटमैन जो है नहीं अटेंड कर रहा है, टेलीफोन खराब है या गेटमैन वहां पर है ही नहीं, तो उस समय पर लगाया जाता है। लेकिन सामान्यतः पूछा गया है तो सामान्यतः इन स्थिति में नहीं लगाया जाता है। आंसर होगा एलसी गेट इन ए सेक्शन, खंड में संपर्क फाटकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। एन आई वर्किंग मीन्स, एन आई वर्किंग का मतलब होता है नॉन इंटरलॉक वर्किंग। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। इंडियन रेलवेज गो लोगो है, भारतीय रेलवे के लोगो में है, क्या है? ब्रिगवन है, लोको है, सिग्नल है और बैगन है। क्या है? तो लोको है, लोको का चिन्ह उसमें दिया गया है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यूटी ऑफ पॉइंट्समैन, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट्समैन की ड्यूटी है? ऑप्शन देखेंगे, लोको का सेंटिंग है, क्रैंक हैंडल परिचालन है, सिग्नल का आदान प्रदान है और ऑल ऑफ दी एबव, यानी ये सभी कार्य जो है पॉइंट्समैन के द्वारा किया जाता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। फुटप्लेट इंस्पेक्शन बाय ऑफिसर मींस, अधिकारियों द्वारा फुटप्लेट निरीक्षण का मतलब होता है, क्या होता है? तो रनिंग ट्रेन से सेक्शन का जो है निरीक्षण किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है, उसे फुटप्लेट इंस्पेक्शन कहा जाता है। आंसर ऑप्शन बी होगा, इंस्पेक्शन ऑफ सेक्शन बाय रनिंग ट्रेन, रनिंग ट्रेन के द्वारा खंड का निरीक्षण। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। हॉट एक्सल मींस, हॉट एक्सल का मतलब है, हॉट एक्सल का मतलब है पहिए में आग, एक्सल काउंटर में आग, स्टेशन में आग, लोको में आग। तो ये जो है हॉट एक्सल, एक्सल का मतलब ही है पहिया, तो यहाँ पहिए में आग, फायर इन व्हील्स। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। कैपिटल ऑफ गुजरात इज, गुजरात की राजधानी है, गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर है। आंसर ऑप्शन डी है, गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट नॉट लिखा है, डज नॉट एक साथ हो गया, बिलोंग टू इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, निम्नलिखित में से कौन इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित नहीं है? चाबी वाला संबंधित है, गैंग वाला संबंधित है, ईएसएम, आईओडब्ल्यू, आईओडब्ल्यू भी इंजीनियरिंग से है, ईएसएम जो है कौन सा? तो एसएनटी डिपार्टमेंट से संबंधित है। आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिग्नल टाइप, निम्नलिखित में से कौन एक सिग्नल का प्रकार नहीं है? सेंट सिग्नल सिग्नल है, कॉलिंग ऑन सिग्नल है, डिस्टेंस सिग्नल सिग्नल है, वीडर सिग्नल, यह जो है सिग्नल का प्रकार नहीं है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। स्टेटस ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी फिगर्स, एकता की मूर्ति किनकी है? एकता यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में किनकी मूर्ति लगी हुई है? तो सरदार पटेल की लगी हुई है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। जयपुर डिवीजन इज इन विच जोन, जयपुर डिवीजन किस जोन में आता है? क्या NWR में आता है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में आता है। आंसर ऑप्शन सी है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। Which is the highest loaded commodity in Indian Railway in the year 1920? वर्ष 2019-20 में भारतीय रेलवे में सर्वाधिक लदान की जाने वाली सामग्री है कौन सा? कोयला है, सबसे ज्यादा जो है कोयला से ही अर्निंग होता है रेलवे को। आंसर ऑप्शन यहाँ जो है उस समय पर भी इस पीरियड में भी जो है कोयला ही है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। एसओडी इन रेलवे मीन्स, रेलवे में एसओडी का मतलब क्या होता है? तो एसओडी का मतलब होता है शेड्यूल ऑफ डायमेंशन। आंसर ऑप्शन ए है, शेड्यूल ऑफ डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। मेथड ऑफ कोल लोडिंग इज, कोयला लदान की विधि क्या है? तो जो है साइलो विधि होता है, साइलो मेथड से कोयला का लदान होता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। विच ऑफ द फॉलोइंग वैगन इज हैविंग बॉटम डिस्चार्ज मैकेनिज्म, निम्नलिखित में से किस वैगन में नीचे की ओर डिस्चार्ज यांत्रिकी लगा होता है?
यह बॉबिन का रूप है। BOBR में यह नीचे जो है बॉटम डिस्चार्ज होता है बैलेस्ट का। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। BLC वैगन इज यूज फॉर लोडिंग ऑफ। BLC वैगन का उपयोग किसके लदान के लिए किया जाता है? तो BLC के लिए ऊपर जो है कंटेनर का लदान होता है, कंटेनर लोडिंग होता है। आंसर ऑप्शन सी है, कंटेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। CC rate with BPC issued on 1st December 2020 will become invalid to load on। 1 दिसंबर 2020 को जारी BPC के साथ एक CC रेक लदान के लिए कब अवैध होगा? तो जो CC रेक है वह कितना होता है? 30 दिन और यह 6000 किलोमीटर होता है। यहाँ जो है आंसर ऑप्शन बी होगा, 30 दिसंबर। 1 दिसंबर को हुआ इशू तो 30 दिसंबर तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। Which of the following station in बिलासपुर डिवीजन डज नॉट हैव गुड शेड? बिलासपुर डिवीजन में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन में गुड शेड नहीं है? तेजा उमरिया है। यह सेम क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। आंसर ऑप्शन डी है, उमरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। वंदे भारत एक्सप्रेस रन्स बिटवीन। वंदे भारत एक्सप्रेस किनके मध्य चलती है? दिल्ली लखनऊ, दिल्ली प्रयागराज, दिल्ली वाराणसी, दिल्ली पटना। आज की डेट में सभी जगह चलती है, लेकिन यह मेरे हिसाब से यह जो है प्रश्न थोड़ा सा कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है। फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन यह पूछा जाना चाहिए था, तो उसमें पर जो आंसर होगा वह दिल्ली वाराणसी होगा। आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए जब फर्स्ट वंदे भारत पूछा जाएगा। फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस रन बिटवीन, यह फर्स्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। आंसर यह जो क्वेश्चन जो है थोड़ा अपूर्ण है। अगर फर्स्ट पूछा गया तो आंसर ऑप्शन सी होगा, दिल्ली वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड फॉर ICF कोचेज इज। ICF कोच के लिए अधिकतम अनुमेय गति है यह 110 kmph है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। कलर ऑफ G12 लोकोमोटिव इज। G12 अभी हम ऊपर बात किए थे, कलर कैसा होता था? ब्लू है। G12 लोकोमोटिव का रंग कैसा है? वह ब्लू कलर का है। आंसर ऑप्शन सी है। और यह 60 सीरीज से ही इसका शुरुआत होता है, 60 शुरू का सीरीज रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। SSE इन रेलवे मीन्स। रेलवे में SSE का मतलब होता है, क्या होता है? सीनियर सेक्शन इंजीनियर। सीनियर सेक्शन इंजीनियर। आंसर ऑप्शन बी है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम लास्ट व्हीकल इज फर्स्ट डिटोनेटर प्लेस्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेन आफ्टर एन एक्सीडेंट। किसी दुर्घटना के बाद ट्रेन की सुरक्षा के लिए अंतिम वाहन से कितनी दूरी पर पहला पटाखा लगाया जाएगा? तो प्रोटेक्शन होता है वह 600 600 10 10 पर 4 पटाखे लगा कर किया जाता है। तो पहला पटाखा 600 मीटर पर लगाया जाएगा। आंसर ऑप्शन सी है, 600 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। हु एमंग द फॉलोइंग डू नॉट कीप डिटोनेटर। निम्नलिखित में से कौन पटाखा नहीं रख सकता है? लोको पायलट रख सकता है, गार्ड रख सकता है, गेटमैन रख सकता है, सिग्नल मेंटेनर। सिग्नल मेंटेनर नहीं रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूटी ऑफ गार्ड आफ्टर डिरेलमेंट। अब पतन के बाद, डिरेलमेंट के बाद निम्नलिखित में से क्या गार्ड की ड्यूटी है? पटाखा लगाकर दुर्घटना स्थल को सुरक्षित करना, ART के लिए लोगों की व्यवस्था करना, ट्रेन के अलगाव की योजना करना, ट्रेन का मरम्मत करना। यहाँ जो है मुख्य काम उसका क्या है? पटाखा लगाकर दुर्घटना स्थल को सुरक्षित करना। प्रोटेक्शन ऑफ एक्सीडेंट साइट बाय प्लेसिंग डिटोनेटर। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। हाउ मच इज रनिंग रूम रेस्ट इफ क्रू हैज ड्यूटी फॉर मोर देन 8 आवर्स। यदि क्रू ने 8 घंटा से अधिक ड्यूटी किया है तो वह रनिंग रूम में कितना घंटा रेस्ट ले सकता है? तो वह 8 घंटा रेस्ट लेगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। व्हाट इज SF11। SF11 क्या है? SF11 सस्पेंशन, मेजर पेनल्टी, माइनर पेनल्टी, नन ऑफ दी अबव। SF11 जो है वह माइनर पेनल्टी के लिए इशू किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है। SF5 जो होता है वह मेजर में होता है और SF1 जो है वह सस्पेंशन में होता है। तो यहाँ जो है आंसर होगा ऑप्शन सी, माइनर पेनाल्टी। माइनर पेनाल्टी चार्जशीट SF11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। 24 × 17 गिव्स। 24 × 17 का परिणाम क्या होगा? जब इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 68 का 8 और 17 दूनी 34, 408। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। सर्विंग स्टेशन फॉर मोजरवेयर पावर प्लांट MVP इज। मोजरवेयर पावर प्लांट MVP
पीजे के लिए संचार सेवारत स्टेशन क्या है? सर्विंग स्टेशन जैतहरी है इसका। ये पिछला भी क्वेश्चन में पूछा गया था, पिछले में, वह जैतहरी। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। बॉबी इज जनरली यूज फॉर लोडिंग ऑफ विच कमोडिटी? सामान्यतः बॉबियन, BOBY, बॉबियन का उपयोग किस सामग्री के लिए लदान के लिए किया जाता है? तो इसमें जो है बैलास्ट को लोडिंग किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। विच पार्टी वोन कंडक्टेड बिहार इलेक्शन इन 2020? 2020 में संपन्न बिहार चुनाव में कौन पार्टी विजयी हुआ था? तो एनडीए हुआ था। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। एवरेज ऑफ 1, 4, 8 एंड 11 इज इक्वल टू? 1, 4, 8 एंड 11 का औसत क्या है? इसको जोड़ देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। 11, 8, 19, 4, 23, 1, 24, 24/4 कितना हो गया? 6। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कॉज डिटेंशन ऑफ ट्रेन्स? निम्नलिखित में से कौन ट्रेनों के विलंबता का कारण नहीं है? गति प्रतिबंध को हटाया जाना, सिग्नल में खराबी, रेल फ्रैक्चर, लोको में खराबी, इन सभी के जो है ट्रेन को विलंबता होगा। और इस विलंबता का कारण क्या नहीं है? तो गति प्रतिबंध को हटाना, स्पीड रेस्ट्रिक्शन जब हटा दिया गया तो और स्पीड बढ़ जाएगा। यह जो है क्या है? डिटेंशन का कारण नहीं है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज लोकेटेड इन? छत्तीसगढ़ का मुख्यालय, उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ का जो है उच्च न्यायालय वह बिलासपुर में स्थित है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। नोटिस स्टेशन इन रेलवे सर्व्स? रेलवे में नोटिस स्टेशन क्या सेवा देती है? तो वह सतर्कता आदेश जारी करता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। एसीपी फुल फॉर्म इज? एसीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो अलार्म चेन पुलिंग होता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। LWP मीन्स? LWP का मतलब क्या है? LWP का मतलब होता है लीव विदाउट पे। आंसर ऑप्शन बी है, लीव विदाउट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज डिरेलमेंट? निम्नलिखित में से कौन एक दुर्घटना का कारण हो सकता है, यानी डिरेलमेंट का कारण हो सकता है? क्या है? गति प्रतिबंध, वैगनों का संतुलित लदान, एमपीएस पर ट्रेन का चलना, लूप लाइन्स होकर गाड़ी का पास होना। तो अनइवन लोडिंग इन वैगन, वैगनों का संतुलित लदान, यह जो है डिरेलमेंट का कारण हो सकता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। T/G board indicates to loco pilots and guard about? T/G, T/G बोर्ड लोको पायलट और गार्ड को इंगित करता है। क्या इंगित करता है? तो गुड्स ट्रेन के लिए जो है वह गति प्रतिबंध है वह समाप्त हो गया है। टर्मिनेशन ऑफ स्पीड रेस्ट्रिक्शन फॉर गुड्स ट्रेन, T/G। और पी रहेगा तो पैसेंजर के लिए होगा। यहाँ आंसर ऑप्शन ए है। अब जो है 101 से लेकर 110 तक राजभाषा के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 101। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल अंडर विच रीजन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कम्स? राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह जो है ए रीजन के अंतर्गत है, ए क्षेत्र में आता है। आंसर ऑप्शन ए है, ए रीजन। नेक्स्ट 102। 102। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? राजभाषा कमेटी के संसद के कितने सदस्य होते हैं? तो संसद के 30 सदस्य होते हैं, लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। टोटल 30 सदस्य होते हैं। आंसर ऑप्शन ए है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। 103। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ OLIC यूज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज? राजभाषा विभाग द्वारा प्रयुक्त OLIC का विस्तार क्या है? तो इसका क्या होता है? ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी। ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। इन विच ईयर मैथिली, बोडो, डोगरी एंड संथाली वेयर एडेड टू द 8th शेड्यूल लेटर? बाद में 8वें अनुसूची में किस वर्ष मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया? 2003 में जोड़ा गया। आंसर ऑप्शन बी है, 2003, 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। भेनबाज ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स अमेंडेड? राजभाषा नियम में संशोधन कब हुआ था? यह जो है 1987 में हुआ था। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। 106। Who was the first chairman of the Parliament Committee on Official Language constructed in the year 1976? 1976 में, वर्ष 1976 में गठित राजभाषा संसदीय कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे?
या जो थे ओम मेहता थे, ओ एम मेहता थे। आंसर ऑप्शन ए है ओ एम मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। द सेंट्रल हिंदी समिति कमिटी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? सेंट्रल हिंदी कमिटी या हिंदी समिति किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, अंतर्गत आता है? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ होम, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। विच ऑफ द विच इज द एलिमेंट्री हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज? केंद्रीय शासकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्राथमिक हिंदी कोर्स क्या है? तो प्राथमिक क्या है? प्राथमिक प्रबोध है। आंसर ऑप्शन डी है प्रबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। व्हेन वाज द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कंस्ट्रक्टेड? राजभाषा पर संसदीय समिति कब बनी थी? दिया जनवरी 1976 में बनी थी। आंसर ऑप्शन ए है। लास्ट है 110, क्वेश्चन नंबर 110। ड्यूरिंग विच टेन्योर एज रेल मिनिस्टर द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ रेलवे बजट वाज प्रिपेयर्ड? किस रेल मंत्री के शासनकाल के दौरान रेलवे बजट का हिंदी अनुवाद हुआ था? यह लाल बहादुर शास्त्री के अंतर्गत के शासनकाल में हुआ था। आंसर ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री, एलवी शास्त्री। तो आज हमने सभी 110 प्रश्न लिए हैं। हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन कहीं पर मिस्टेक हो, तो आपको डाउट आता है तो जरूर जो है कहीं से उसको रेफर कीजिए और उसके बाद इसको पढ़िए। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपकी तैयारी के लिए बहुत ही उम्दा है और मैं आपकी परीक्षा में सफलता की कामना करता हूँ। सफलता की कामना करते हुए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।